तो ये कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है। अच्छा, अब इसमें यह भी नहीं हो सकता कि मुकम्मल लॉकडाउन बंद करके बैठ जाएं और बंद करके बैठे नहीं, तो इसीलिए वो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया आज इंडिया ने ऑफिशियली अपना लिया है। और उन्होंने एक कमाल बात की है, उन्होंने इस ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के जोन्स होंगे हमारे यहाँ, सही, और 3 किस्म के जोन्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और 3 जोन्स उनके बड़े मजेदार होंगे। इसको तो बड़ा कीजिएगा। अब 3 जोन्स हैं, वो कह रहे हैं रेड जोन्स वो हैं जो कि हॉट स्पॉट्स हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट्स हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर 80% केसेस हैं, उनको तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप जो है वो रेड जोन बना दें। वहां पर आप जो है वो 170 उन्होंने हॉट स्पॉट्स को अपने तलाश कर लिया पूरे इंडिया में। और ये वो केस हैं, ये वो जगह हैं जहां पर वो जिले हैं जहां 15 केसेस हैं, 47 क्लस्टर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर मुकम्मल लॉकडाउन होगा, यहां पर डोर टू डोर फैसिलिटीज होंगी। इनको उन्होंने रेड जोन बना दिया इंडिया में। दूसरा उन्होंने ऑरेंज जोन बनाया सरकारी तौर पर, ये सरकार की तरफ से हुआ है, ठीक है। उन्होंने बजाय इसके कि सूबों के हिसाब से करें कि सूबे रियासतें, जो बात यहां पर भी हुई थी ना परसों के, अब जिले नहीं, ऑफिशियली उन्होंने फिर एक ऑरेंज जोन बना दिया। और ऑरेंज जोन जो है वो इलाका है जहां पर रिसेंटली कुछ केसेस आए, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए। और फिर एक ग्रीन जोन है, 207 उन्होंने ऑरेंज जोन रखे, और ग्रीन जोन में बाकी उन्होंने मुल्क को डाल दिए। 353 उनके जो है ग्रीन जोन है, ये वो इलाके हैं तो जहां लॉकडाउन जोन अलग अलग असूल हैं। अच्छा, पूरे मुल्क की जो मैपिंग है वो वायरल मैपिंग की है उन्होंने, वायरल मैपिंग, यानी वो ये नहीं कि रियासत ये जो है ये दिल्ली है तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये ऐसे नहीं, वायरस के हिसाब से उन्होंने मैपिंग करके पूरे मुल्क के अंदर एक मैपिंग करके इंडिया में आज उन्होंने वो। और अच्छा, टाइम्स नाउ जो है इंडिया में, टाइम्स नाउ उन्होंने भी ये SERI के ऊपर 2 उनकी कैलकुलेशंस सामने आई हैं, ठीक है। और ये 2 जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रहे हैं, एक में तो वो कह रहे हैं कि टाइम फैक्ट इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग शुड द कोरोना वायरस लॉकडाउन लास्ट। 2 मॉडल्स हैं उनके सामने, वो ये कहते हैं कि अगर एक टोटल लॉकडाउन 15 मई तक रखा जाए या 30 मई तक रखा जाए। 15 मई तक रखा जाए तो R0 उनका 0.8 हो जाएगा। R0 का मतलब यह है कि एक आदमी से कितनों को लगता है जी। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जो खसरा है, खसरे की वबा जो फैलती है तो उसका R0 कोई 500 तक पहुंच जाता है जी। कभी 20 तक पहुंच जाता है, एक बच्चे से वो 20 को और लगता है, तो ये R0 होता है। तो R0 एक का मतलब है कि एक बंदे से एक को लगा तो R0 हो गया 0। अभी हमारा इस वक्त पाकिस्तान में R0 जो है वो 2.5-3 के करीब है। हर एक आदमी 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो 3 आगे से 3 को, यानी 3 को कर दिया, फिर उसमें से हर जो आदमी है वो आगे से उसने 2.5 या 3 को किया, फिर उसमें से हर जो था वो, तो ये इस तरह से फैल रही है वबा। 60,000 बंदा जो बाहर से आ रहा है उनका टेस्ट नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं, या जो भी जिनको कहा जा रहा है फंसे हुए पाकिस्तानी कहा जा रहा है, हालांकि ये वो पाकिस्तानी है जो कि जिनमें से अक्सरियत की जॉब्स खत्म हो रही हैं, मैंने कल भी बात की थी। अच्छा, और उनके वीजा वगैरह वहां से खत्म करके भेजे जा रहा है उनको। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो टाइम्स नाउ की 2 आई हैं डिटेल्स, ठीक है, एक तो ये इनकी आ गई है, दूसरी जो है वो ये कहते हैं कि उसमें वो बता क्या रहे हैं कि उनका हासिल क्या है। वो जो हासिल कलाम जिसे कहते हैं ना, वही कहते हैं कि प्रोजेक्शंस, ये वही, हाँ इसको जरा बड़ा कीजिएगा थर्ड में वाले को। वो प्रोजेक्शंस अपनी इस तरह से दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शंस इस तरह दिखा रहे हैं कि 3 मई तक उनका ख्याल है कि 54,000 केस हो जाएंगे उनके। इस वक्त तक उनके पास 16,000 से ज्यादा केसेस हैं कुछ, ठीक है। 3 मई तक वो कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन रहा तो 54,000 केसेस हो जाएंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के तहत। और वो ये कह रहे हैं कि 14 मई तक जो है वो 2,09,000 केसेस हो जाएंगे, जबकि जो उसकी लोअर लिमिट है उन काउंट्स की वो 26,422 तक है। सही। और अगर 22 मई तक उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन रखा, जो इंडिया में भी लॉकडाउन नहीं हो पा रहा, ये मॉडल वो यूज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2,85,000 जो है वो 22 मई तक लॉकडाउन रखा। और इसमें जो लोअर साइड है उनकी वो बता रही है 21,000 और 43,000, और एवरेज केसेस उनके
76,000। तो यही जो मॉडल SERI वाला है, और वो ये बता रहे हैं साथ ही कि उनका जो R नॉट है इस वक्त 2.25 है। ठीक है, 2.25 नहीं, हर आदमी जो है तकरीबन 3 को, तकरीबन 2 को, 2 सवा 2 को, यानी वो इतने लोगों को वो इन्फेक्शन फैला रहा है। और आपको बताए ना कि एक खबर ये भी आई है खलीजी ममालिक से कि वहाँ पे जो होम डिलीवरी हो रही थी तो एक बंदे ने 70 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, वो कोरोना पॉजिटिव था, ये जो रेस्टोरेंट्स के थ्रू जो है। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या मुमकिनात हैं? मुमकिनात, पहली बात तो ये है कि ये जो कल जो खबर मैंने डिस्कस की थी ना कि एक फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, ये बहुत अच्छी खबर है। इस खबर को अगर आप इस खबर पे ध्यान देना, ये बहुत जबरदस्त खबर है कि आप एक जगह जाते हैं और आपको वहां बताया जाता है कि जी सिर्फ 1,000 के करीब जो है वो केसेस थे, और अब आप जाके जब चेक करते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि 48,000 से 81,000 तक जो लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो इन्फेक्ट हुए और वो ठीक हो गए, यानी एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी बन गई उनकी पूरी कम्युनिटी के अंदर। यानी उनके लोग बीमार हुए, बीमारों के सेहतयाब हो गए, सेहतयाब हो गए, अपने जगह चल रहे हैं। यही मामला पाकिस्तान के अंदर भी होगा और हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, ये तो तय बात है कि उसको इन्फेक्शन होना है और उसने सेहतयाब हो जाना है। तो अभी तक डॉक्टर साहब इस हवाले से कोई टेस्ट हुए हैं या? अभी तक हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी 22 करोड़ की आबादी है और हमारा 1 लाख टेस्ट भी नहीं हुआ। ठीक है ना, ये जो बातें हो रही थी कि हर रोज 10,000 50,000 टेस्ट होंगे, हमारा कुल 1 लाख टेस्ट भी अभी तक नहीं हुए और हमारी 22 करोड़ की आबादी है। अच्छा, अब बात ये सारी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि अक्सरियत ने सेहतयाब हो जाना, पहली बात तो